हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 यानी कि 22 से लेकर के 28 ऑफ मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Wheel of Fortune, Knight of Cups, Temperance, Page of Sword, King of Cups, Six of Wands, Six of Sword. Bottom of the deck is Ten of Cups. Okay. सो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड टॉरस, लियो, एक्वेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो कोई तो है जो आपको लेकर के रोमांटिकली सोच रहे हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ ही उन्हें ज़िंदगी बितानी है, आपके साथ ही उनको शादी करनी है, आपके साथ ही उनको फैमिली बनानी है। ओके, सो ये पर्सन आपको पा करके बहुत खुश है, अल्टीमेट हैप्पीनेस फील करते हैं जब भी आप उनके आसपास होते हैं। तो यस, ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं फॉर मैरिज। अगर अभी तक नहीं किया है तो कमिटमेंट, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कमिटमेंट हो जाएगा, मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ जाएगा आपका रिलेशनशिप यहाँ से। ओके, सो 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वही एक बार फिर से बात है, लेकिन हाँ इस बार मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो बेसिकली ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं एंड मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मे बी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। सो 11-11 कार्ड ये दिखाई दे रहा है मुझे, 11-11। ओके, सो मे बी हो सकता है आप लोगों को 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बेसिकली आपके साथ अब कमिटमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है और घर बनाना चाहता है आपके साथ। ओके, ऐसी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी पीछे। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे पहले। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ ये जो प्रॉब्लम थी ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा थी एंड वो अपने आप को इमोशनली बहुत अलग अलग पाते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। सो अब ये जो पर्सन है इन्होंने अब जान लिया है, पहचान लिया है कि जो उनको फुलफ़िल करता है, जो उनको कंप्लीट करता है वो आप हैं। ओके, सो पहले इनको डाउट था एंड नाउ अब इनको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप ही इनके होने वाले हस्बैंड या वाइफ हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन श्योर होना चाहते थे अपने इमोशंस को लेकर के और अब ये श्योर हैं आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ कप्स है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से मुझे क्लोज्ड, इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अपना इमोशनल साइड अभी आते साथ नहीं दिखाएंगे बिकॉज आपको हर्ट हुआ था जब ये लास्ट टाइम आपको इस तरह से बिल्कुल कोल्ड में छोड़कर चले गए थे ऐसा।
तो आपके अंदर जो इमोशंस थे, जो आप बेसिकली इस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते थे, काफ़ी टाइम से आप एक्चुअली वेट कर रहे थे इस अच्छे टाइम का, बट इट वाज लाइक कि धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होती चली गई और आपके जो इमोशंस हैं वो दबते चले गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अभी बेसिकली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन अब आए हैं आपके पास जब आप अपने इमोशंस किसी को दिखाना ही नहीं चाहते हैं, राइट। सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो क्या आप इनके साथ ओपन अप होंगे? मुझे लगता है कि अभी नहीं, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके अंदर उस चीज़ का, उस जो इनके एक्शंस थे उनकी वजह से आपके अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर से अगेन कुछ इस तरह की चीज़ें ना कर दे, देन कमिटमेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, राइट। सो बेसिकली आप डिसअपॉइंटेड हैं, एक्चुअली खुद से भी डिसअपॉइंटेड हैं और इस पर्सन से भी डिसअपॉइंटेड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके अंदर अभी प्यार है, अगर आप अपनी ये जो स्थिति है जो पास्ट में शायद गुजर चुकी है उसको अगर फोकस ना करके अभी फ्यूचर की ओर फोकस करेंगे, देन आप पाएंगे कि हाँ 2 ऑफ कप्स जस्ट आपके पीछे, यानी ट्रू लव आपके जस्ट पीछे है। दैट मीन्स जस्ट आपको टर्न लेने की ज़रूरत है एंड इट विल कम टू योर लाइफ, राइट। सो देख लेते हैं आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ अब आपके फेवर में टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे फॉर्चून। आपको जो है अब हर तरफ से यूनिवर्स का साथ मिलने वाला है। हर तरफ से का मतलब है, मैं ये बताना चाहता हूँ, नॉट ओनली इन लव लाइफ, आपको करियर में भी और मनी से रिलेटेड भी कुछ मनीटरी गेन होने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, एक्वायरिस या स्कॉर्पियो में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बेसिकली अब यूनिवर्स की तरफ से रिलीफ मिली है एंड एक तरह से आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। रिलीफ के साथ साथ रिवॉर्ड मिलने वाला है। पीछे जो आपको इतना परेशान किया है यूनिवर्स ने, उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड अब मिलने वाला है। ओके, सो तैयार रहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये रिवॉर्ड शायद इस पर्सन के रूप में भी आ सकता है। मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन आपके पास आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, चाहे कैसे भी आएँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली अपने डीप डाउन इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे अपने किए हुए उस काम के लिए, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप से कि ये पर्सन हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो हो या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड भी है। तो ये पर्सन क्यों आ रहा है? आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने आ रहा है, आपके साथ बैलेंस बनाने आ रहा है, आपके साथ पोजीशन को हील करने आ रहा है। जो भी चीज़ें उन्होंने ख़राब की थी उन सभी चीज़ों को ये हील करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आप पे नज़र रखे हुए हैं एंड हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हों। क्या हो सकता है कि आपके फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इनकी नज़र हो और लगातार आपके साथ अपडेटेड रहते हों। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड से। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार से भी कनेक्टेड है कि आपकी कोई ना कोई खबर इनको मिलती रहे। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से बेसिकली वेट कर रहे थे अपने इमोशंस जाहिर करने के लिए एंड इन्होंने काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस छुपा के रखे हुए थे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन आपके सामने अपने डीप डाउन इमोशंस को खोल करके रख देंगे एंड वो सब भी कहेंगे जो चीज़ इन्होंने आज तक आपसे नहीं कही है, वो चीज़ भी ये पर्सन कहने वाला है आपसे इमोशनली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आपको अटेंशन देना और आपसे अटेंशन लेना। ओके, एंड इनका जो फोकस है वो मेनली आप पर ही है एंड किसी भी हालत में विक्ट्री चाहते हैं आपसे। बेसिकली ये पर्सन
आपका दिल जीतना चाहते हैं अल्टीमेटली, मैं ये चीज़ बताऊंगा। और डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। सो बेसिकली आप क्या चाहते हैं? आप एक्चुअली अब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहते, पिछली बातों को बार बार सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन हाँ एक बार डिस्कशन बनता है, आप ये ज़रूर जानते हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये डिस्कशन के बाद भी आप कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं दोनों के बीच में। एंड आप ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अब कभी भी लड़ाई ना हो, चाहे आप लोग साथ रहें या अलग रहें, वट एवर द पोजिशन विल बी, लेकिन आप कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं इसके बाद से। ओके राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ कि देख लेते हैं यहाँ पर आपके आउटकम क्या रहेगा आपके लिए इस हफ्ते। ये पर्सन आपको याद करते रहेंगे जब तक कि आप इनको माफ़ी ना दे दें, तब तक ये पर्सन आपको याद करते रहेंगे, आपको हिचकियाँ आती रहेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 6 ऑफ कप से लगातार आपको याद कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से इनको कंफर्मेशन आता है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर है इस हफ्ते, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप शायद इनके इंतज़ार को जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो और वो आपको इंतज़ार करा रहे हो, तो जल्दी ही ये इंतज़ार भी ख़त्म होगा और ग्रोथ आएगी आपकी इस रिलेशनशिप में। एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। ओके, सो लेट्स सी आप लोगों का देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। अबंडेंस। ओके, सो देखिए अबंडेंस है, दैट मीन्स डेफिनेटली आपके लिए आगे जा कर के मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको फुलफ़िल करने वाला है हर तरीके से। स्पेसिफिकली मनीटरी गेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है अबंडेंस से आ जाए। एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है, जो आपका दिल कहता है उसके लिए एक्शन लेना बनता है। आपको यही चीज़ कही जा रही है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, तभी आपको अबंडेंस आती हुई दिखाई देगी अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी तरह से हो। ओके, चाहे पर्सनली हो, चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे जैसे भी हो, आपको अबंडेंस आएगी अगर आप एक्शन लेंगे तो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।